20/3. Yes, anybody got the answer? 20/3. 20/3. 20/3. यस 20/3। देखो चेक करते हैं फिर से। एक बैटरी एज्यूम कर लो, यहां से प्लस Q1 चार्ज आया बैटरी से, प्लस Q, यहां माइनस Q। अब यहां पे चार्ज दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो इस पे मान लो प्लस Q1 चला गया तो इस पे चला जाएगा बचा हुआ चार्ज Q माइनस Q1। यहां तक Q आया, अगर इस पे Q1 गया तो इस पे Q माइनस Q1 गया, और यहां आके दोनों फिर कंबाइन हो गए चार्ज, तो इस पे प्लस Q। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। फिर से देख लो, दूसरी तरीके से देख लो। इन दोनों पॉइंट के बीच में C और D के बीच में दोनों कैपेसिटर की पहली प्लेट C पे कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट D पे कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। फर्स्ट प्लेट टुगेदर, सेकेंड प्लेट टुगेदर, तो ये पैरेलल हो गया। तो ये 20 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों पैरेलल में हैं, तो 10 + 10 20 माइक्रोफैरेड आया इनका रिजल्टेंट। तो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा के इसकी जगह 20 लगा दोगे, एक ही काम करेंगे दोनों। चाहे ये 10 और 10 पैरेलल में रखो या इन दोनों को हटा के 20 का सिंगल लगा दो, और ये ऐसे ही लगा हुआ है 20 माइक्रोफैरेड। अब देखो जो चार्ज इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा, वही इस पे जाएगा, ये तीनों सीरीज में हो गए। तो 1/CAB 1/20 + 1/20 + 1/20 3/20, so this will be 20/3। माइक्रोफोन ऑफ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, कोई स्टेप ना क्लियर हो। देन इन दिस फिगर सेम AB के बीच में निकालना है तुम्हें। इसमें AB के बीच में फाइंड करो। Sir, 10 microfarad. Yes, good, 10 माइक्रोफैरेड। AB के बीच में फाइंड करना है, इसको C कर लो, इसको D कर लो।
यहां से चार्ज आएगा और यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा और वही इस पे जाएगा डी पॉइंट तक। तो ये तीनों सीरीज में कर दो पहले, और इक्वल वैल्यू के सीरीज में है तो C/3 हो जाएगा। 3 कैपेसिटर है तो C/3 30/3 10 माइक्रोफैरेड आया इस लाइन का। इस लाइन का 10 माइक्रोफैरेड। आप देखो इनको, ये 30, ये 20, 30, 20, इन तीनों का इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर लिया है, जो CD के बीच में आ जाएगा, और इक्विवेलेंट पुट कर दो 10 माइक्रोफैरेड। इन तीनों को हटा के 10 का लगा सकते हो। और यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था CD से, हमेशा दूसरे एंड से प्रोसीड करते हैं। जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना उसके अदर एंड से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है तुम्हें, तो ये फिर हो गए पैरेलल में। अब पैरेलल में 20 + 10 हो जाएगा C1 + C2 30 माइक्रोफैरेड। अब ये आ गई पोजीशन, इन दोनों को हटा के सिंगल 30 का लगा दो। थर्टी माइक्रोफैरेड, 30 और 30, और ये तीनों देखो, जो चार्ज यहां से चला वो इससे होते हुए यहां पहुंच गया। ये तीनों सीरीज में, और जब सीरीज में इक्वल वैल्यू के कनेक्टेड होते हैं तो सीधे C/3 वाला फार्मूला लगा दो, C/n वाला। तो 30/3 10 माइक्रोफैरेड इज फाइनल आंसर। या 1/30 + 1/30 + 1/30 से भी सॉल्व कर सकते हो। किसी को अगर कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो तो बताएं मुझे। कोई स्टेप ना समझ में आया हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एनी स्टेप। इसमें क्वेश्चन राइट डाउन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालो। What is equivalent capacitance between A and B?
Yes, anyone? किसी का आया? So 3. 3 microfarad. Yes. Now see here. यहां पर देखो, बैटरी से चार्ज ड्रॉ होगा, बैटरी से चार्ज ड्रॉ हुआ, बट चार्ज विल नॉट गो दिस साइड बिकॉज दिस साइड सर्किट इज ओपन. ये सर्किट यहां से ओपन है, यहां के बीच में निकालना है तो यहां तुम्हें बैटरी कंसीडर करना होगा. यहां बैटरी कंसीडर्ड होती है. इफ यू आर फाइंडिंग कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, तो ये ए बी के बीच में तो निकालना है, तो यहां तो बैटरी ले सकते हो, लेकिन इधर का रास्ता ओपन है, ये रास्ता ओपन है, तो चार्ज विल नॉट फ्लो टू दिस साइड, नॉट दिस साइड. चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इधर ना जाके पूरा चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, और फिर इधर नहीं जाएगा, सब इधर आ जाएगा. तो केवल ये 3 अकाउंट में लिए जाएंगे. एंड नाउ अगर देखो तो ये तीनों सीरीज में है, और सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 3/9, C इज इक्वल टू 9/3, 3 माइक्रोफेरेड. या फिर तुम सीधे इक्विवेलेंट ए बी के बीच में जो है C/3 कर देते, C/n वाला फॉर्मूला, तो 9/3 दैट इज 3 माइक्रोफेरेड. चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो. तो अगर पाथ ओपन है तो ओपन पाथ में नो चार्ज विल फ्लो, और जब चार्ज नहीं जाएगा तो कैपेसिटेंस बेकार हो गया. सर, हाँ बोलो. सर अगर ये ओपन ना होता तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते फिर? ओपन ना होता तो क्लोज हो जाता, एक कैपेसिटर बीच में आ जाता सीडी की जगह पर. तो उससे पहले वाला क्वेश्चन जो कराया था हमने, अगर ओपन ना होता, ये ऐसे ये लगा था, ये निकालना था तुम्हें इन दोनों के बीच में, ओपन ना होता तो यहां पे कैपेसिटर तो लगा ही होता, कैपेसिटर ना होता तो सीधे ये इससे कनेक्टेड होता, राइट? यस सर. ओपन के केस में छोड़ दोगे. नाउ इसमें बताओ ए बी के बीच में फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी. ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B.
तो 0 जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो किसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। करेगा, हैं? रो ही नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? किन दो पॉइंट के 1 किन दो पॉइंट के बीच में निकालना है? ए बी निकालना है ना, तो ए बी के बीच में बैटरी एज्यूम करो। हमने कहा जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है वहां बैटरी ले लो तुम। यहां से प्लस क्यू बैटरी से आएगा, इस पे जाएगा, माइनस क्यू इस पे। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि ओपन है इस जगह पर। फिर ये सारा प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू, और इधर कुछ जाएगा नहीं क्योंकि इधर से ये ओपन है, इधर चला जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, और जो इधर वाला प्लस क्यू था बैटरी में चला गया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, तो यहां बैटरी लोगे तो ये ऐसे क्लोज हुआ, ऐसे। कैसे लगे हैं तीनों बताओ? ये तीनों, इन तीनों को अकाउंट में लिया जाएगा इस बार, क्योंकि ये ओपन में जा रहा है, ये ओपन में जा रहा है। अगर एसी के बीच में निकालना होता तो यहां बैटरी लेते, ये दोनों ओपन होते, तब ये वाला पाथ होता। ये तीनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में, और सीरीज में 3 3 3, तो 3/3 1 माइक्रोफेरेड। एनी कंफ्यूजन? रब कर दे ये। सर एक बार पाथ कैसे ले, एक और बता दीजिए। देखो तुम्हें निकालना है ए बी के बीच में, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, तो बैटरी लगा लो इसके बीच में। ए बी के बीच में बैटरी लगा दी। जब हमें इन दोनों के बीच में निकालना था तो यहां बैटरी मान लेते थे। ये बैटरी लग गई, बैटरी से प्लस क्यू चार्ज आया इस पे प्लस क्यू आया, उतना माइनस क्यू इनर पे इंड्यूस हुआ, और जो प्लस क्यू बाहर इंड्यूस हुआ वो इसको ट्रांसफर हो गया, यहां आ गया। इधर ओपन पाथ है, इधर जाएगा नहीं तो ये इधर चला जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। फिर जब यहां आएगा तो इधर ओपन है तो जाएगा नहीं, इधर बैटरी से ये क्लोज हो रहा है तो इधर चला जाएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ट्राई करो। जितना ट्राई करोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी इसमें। 3 माइक्रोफैरड। कितना? तो 3 नो, but 13. yes 13. Who answered? Name yourself. Vasudha, okay, good. Now see here, फिर से अभी स्टार्टिंग में तुम बैटरी एज्यूम कर लिया करो, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये बैटरी तुमने मान ली, प्लस क्यू यहां से ड्रॉ हुआ, यहां से दो पाथ हैं, एक इधर गया और एक इधर गया चार्ज।
जो इस पे जाएगा वही घूम के इस पे आएगा और वही इस पे आएगा यहां तक। तो ये तीनों सीरीज में ले लो, ये तीनों सीरीज में हो गए। 999 सीरीज में हो जाएगा 9/3 3 माइक्रोफेरेड। अब आ जाओ, हम नई फिगर बना दे रहे हैं अभी तुम्हारे इजी होने के लिए। ये तो 10 ही है और इन तीनों को हटा के एक सिंगल लगा दो तो वो ए बी के बीच में आएगा सिंगल। तो ए बी के बीच में ये लगा दिया एक सिंगल, कितने का लगेगा 3 माइक्रोफेरेड। अब दोनों कैसे दिख रहे हैं तुमको? ये पहली प्लेट टुगेदर, सेकंड प्लेट टुगेदर पैरेलल में हो गए और ये पैरेलल में 10 + 3 13 माइक्रोफेरेड। कोई भी कंफ्यूजन किसी स्टेज में हो तो बता देना। माइक्रोफोन ऑफ, किसी का माइक्रोफोन ओपन है? फाइंड इक्विवेलेंट